तो भगवान का प्रथम विवाह होता है माँ रुक्मिणी जी के साथ। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। प्यारी भगवान के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। देखिए आज कथा का विश्राम दिवस है तो बड़े ध्यान से कथा सुनना। हाँ, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राज्ञ रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। प्यारे भगवान का विवाह प्रथम हुआ रुक्मिणी जी के साथ। इनके एक पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्यारी प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव की ही अंश हैं। एक बार भगवान शिव ने कामदेव के भंग कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति खूब प्यारे भगवान शिव की मनाई कि प्रभु मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा पति मुझे वापस कर दो। क्यों भंग किया था? क्योंकि कामदेव ने भगवान की समाधि को भंग कर दिया था। तो क्रोध में आकर के भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। रति बड़ी याचना की। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पति कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अब आएंगे। हाँ, कब आएंगे? मानस में बाबा गा रहे हैं प्यारे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 हुई है हरण महाबलिहारा, हुई है हरण महाबलिहारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। हाँ, जब जदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे। हाँ, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। भैया जैसे प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, सूत का ग्रह से ही एक संबरासुर नाम का दैत्य था। वो प्रद्युम्न जी को मारने के लिए चल पड़ा, लेकर के उठा ले गया वहां से। तभी नारद जी मिले, क्योंकि प्यारे संबरासुर को यदि कोई मार सकता था तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। नारद जी बोले, अरे तुम इतने बड़े राजा महाराजा असुर कहाँ नन्हे से बालक को मारने के लिए जा रहे हो? हाँ, अरे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। एक काम करो, किसी सैनिक से दे दो, अरे कहीं समुद्र इत्यादि में फेंकवा दो। संबरासुर ने सोचा, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही नारद जी ने। अपने सैनिकों को देकर के समुद्र में फेंकवाया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली प्रद्युम्न जी को निगल ले गई। अब प्यारी उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने उस मछली को लेकर के जाकर के संबरासुर के पाकशाला में दे दिया। पाकशाला में कामदेव की पत्नी रति मायावती के नाम से काम किया करती थी। हाँ,
जब मछली के पेट को चीरा गया तो एक बालक निकला, तो मायावती उससे ले ली और वो समझ गई कि यही मेरे पति हैं, निरंतर सेवा करती। प्रद्युम्न जी महाराज कुछ बड़े हुए, जब बड़े हुए तो मायावती प्रद्युम्न जी को कामना की दृष्टि से देखी। हाँ, काम की दृष्टि से देखती। एक दिन प्रद्युम्न जी बोले कि माते आप मेरी माँ समान हो, फिर आप क्यों मुझे कामनी की दृष्टि से देखती हैं? तो रति ने प्यारे सारी बात प्रद्युम्न जी से बताई। हाँ, कि तुम इतने बड़े थे, ऐसे तुम भस्म हुए, तुम मेरे पति हो। सम्रासुर तुम्हें उठा ले गया था, तो प्यारे क्रोध में आकर के प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का ललकारते हुए युद्ध में समाप्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रद्युम्न जी माँ रुक्मिणी को लेकर के, मायावती को लेकर के पधार रहे हैं द्वारिका। और प्यारे द्वारिका में चक्र लगा हुआ है, सुदर्शन चक्र। कोई विमान उतरने नीचे ना पाए। हाँ प्यारे, अब कोई पाकिस्तान का विमान आ जाए भारत में तो क्या बिना आज्ञा के प्रवेश कर सकता है? हाँ, अगर जबरदस्ती करेगा तो फिर सीधे, हाँ है ना, तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार अभी ऊपर प्रद्युम्न जी घूम रहे हैं गोल गोल, तो भी भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज आए और नारद जी ने सारी प्यारी वही कथा सुनानी चालू कर दी कि ऐसे से ऐसे प्रद्युम्न जी महाराज गए, सम्रासुर ने उठा ले गया, इतने बड़े हुए, सम्रासुर का वध किया और इतने समय वो आकाश पे लटके हुए हैं नीचे उतरने के लिए। रुक्मिणी जी ने कहा, अरे ये तो मेरे बेटे की कथा है। सही ऐसे तो मेरे बेटे के साथ हुआ था। भगवान की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र को हटाया तो प्यारी प्रद्युम्न जी नीचे आए। माँ रुक्मिणी ने सुंदर थाल सजाई। प्रद्युम्न जी और अति प्रसन्न हो गई कि बेटा आया तो आया, वाकव साथ एक बहू भी लेकर के आया है। बोलो राधे राधे। सुंदर आरती का श्रृंगार किया। हाँ प्यारे बंधु, इस प्रकार अन्य और भी भगवान के विवाह की चर्चा आई है। भगवान का दूसरा विवाह होता है।